हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो है सो हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का यूनिट नंबर 3। और इस यूनिट नंबर 3 का नाम है डाटाबेस एंड एसक्यूएल। डाटाबेस एसक्यूएल यूनिट 3 में टोटल 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डाटाबेस और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एसक्यूएल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, चैप्टर नंबर 11 यानी डाटाबेस से भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और चैप्टर नंबर 12 एसक्यूएल से भी 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका पूछता है। तो 4 8 नंबर, यानी ये यूनिट से टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है। ऐसा सिलेबस है, लेकिन इस बार जो है सो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम जो है सो एक ही साथ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका साथ में है। ठीक है, तो हम लोग जैक बोर्ड का हमारा जो है क्लास चल रहा था। आप लोग जैक बोर्ड का स्टूडेंट है और एग्जामिनेशन का डेट शीट भी जो है सो आ गया है। आपका एग्जामिनेशन जो है सो 24-25 मार्च से शुरू होने वाला है। तो आज जैसे ही जो है सो ये चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद मात्र जो है सो चैप्टर नंबर 10 बचेगा जिसको हम पढ़ाना बाकी रहेगा। तो इसके इस वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 10 का वीडियो बना देंगे, लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूब। ठीक है, इसके पहले लॉकडाउन से पहले चैप्टर नंबर 9 तक जो है हम पढ़ लिखे थे। आई होप कि आप लोग सभी को चैप्टर नंबर 9 तक का नोट्स आपका कॉपी में बना हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा, लॉकडाउन जो दिसंबर में लगा था, इसके पहले तक हम लोग चैप्टर नंबर 9 तक, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ लिए थे। उसका नोट्स आपके कॉपी में होना चाहिए, एक बार आप मिला लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद हम 2 दिन पहले जो है सो भेजे हैं चैप्टर नंबर 14 यानी 14 का जो है चैप्टर नंबर 14 का वीडियो बना करके भेजे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 तक उधर हो गया, चैप्टर नंबर 14 वो हो गया। और ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जो बुलियन अलजेब्रा है वो भी जो है सो हम पढ़ा ही चुके थे क्लास में। तो हमारा चैप्टर बचा हुआ था 10, 11 और 12। तो अभी हम खत्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 और 12। मेरा बचेगा चैप्टर नंबर 10, 10 लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूब। ठीक है, वो इस वीडियो के बाद तुरंत बना देंगे और कल तक वो आपके पास चला जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है सो समझने का प्रयास कीजिए कि इस यूनिट के अंदर, ध्यान से सुनिए, एकदम कान खोल के हेडफोन लगा करके समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे डाटाबेस एंड एसक्यूएल। ये डाटाबेस और एसक्यूएल इस यूनिट का 2 टर्म है और दोनों टर्म को अलग अलग चैप्टर में बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम जैसे शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डाटाबेस। सबसे पहले आप डाटाबेस को समझिए कि हम डाटाबेस कहते किसको है। ठीक है, तब जो है से आपको, अगर आप इस डाटाबेस शब्द को समझ गए तो ये चैप्टर आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डाटाबेस को समझिए कि डाटाबेस क्या होता है, तब ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर 4 नंबर एकदम यूं ही सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डाटाबेस को समझते हैं, डाटाबेस होता क्या है। गौर से सुनिएगा, जब आज से 10 साल 20 साल पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं था हमारी सोसाइटी में, सॉफ्टवेयर के ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते थे, तब हम लोग जो है सो डाटाबेस बनाते थे। यानी डाटाबेस का मतलब है किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और इकट्ठा करके जो है सो कहीं लिखना, ताकि उसका इस्तेमाल, उसका यूज जो है सो हम फ्यूचर में कर सके 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद। जैसे एक एग्जांपल के साथ जो है सो हम डाटाबेस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, डायरी में, यूनिवर्सिटी में, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, कहीं भी हम लोग जाते थे, जब किसी भी तरह का टिकट लेते थे या तो खाता खुलवाते थे या तो पढ़ते थे, हम लोग को रोल नंबर, हम लोग का एडमिशन नंबर, ठीक है, जहाँ भी हम लोग किसी भी तरह का हम लोग का लेन देन होता था, तो हम लोग करते क्या थे कि उसका डाटा जो है सो हम लोग डायरी या तो रजिस्टर में लिख करके रखते थे। किसी से सामान लिए तो भी लिख करके रखता है दुकान वाला। ठीक है, कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा रोल नंबर, हमारा एडमिशन नंबर, हम कब तक पढ़े, पूरा इन्फॉर्मेशन वो डायरी में लिख करके रखता था। ठीक है, LIC एजेंट अगर जो है LIC खोलता है तो सबका डाटा अपना एक जो है सो डायरी में लिख के रखता था कि कौन कौन हमारे पास जो है सो LIC खुलवाया है। तो ये सब जो हम लोग कॉपी डायरी में लिख करके रखते थे, रॉ और कॉलम, जब भी हम, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं तो कॉपी रजिस्टर में, तो उसमें हम जो है सो टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले टेबल मतलब देखिए रॉ और कॉलम, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं। देखिए इस इमेज में देख सकते हैं कि सब क्या है, रजिस्टर है। ये सब रजिस्टर में जो है टेबल बना हुआ है। टेबल मतलब रॉ और कॉलम, ठीक है, जिसमें हम जो है सो कोई चीज़ लिखते हैं आसानी से। तो डाटाबेस जब हम बनाते हैं तो डाटाबेस बनाने के लिए हमें जो है अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले के ज़माने में हम जो है डायरी, रजिस्टर, पेन
पेंसिल का इस्तेमाल करके डाटाबेस बनाते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ज़माना हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब के ज़माने में हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं डाटाबेस बनाने के लिए, डाटाबेस को रखने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान के चलिए कि कोई कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी आज से 10 साल 20 साल पहले वो किसी स्टूडेंट का डाटाबेस जब बना के रखता होगा तो इस तरह का रजिस्टर डायरी का इस्तेमाल करता होगा। लेकिन अब वही स्कूल कॉलेज रजिस्टर और डायरी का इस्तेमाल नहीं करता है, अब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि पहले हम लोग कॉलेज विजिट करते थे, वहाँ नाम बोलते थे, तब वो सब चीज़ डायरी में लिखता था। आज वही चीज़ लोग जो है सारा काम अब कंप्यूटर पे होने लगा। मतलब जो डाटाबेस तैयार हम करते थे पहले ऑफलाइन, अब वो डाटाबेस सारा ऑनलाइन होने लगा, कंप्यूटर का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके होने लगा। तो इसी को हम डाटाबेस बोलते हैं। तो आपकी जो है सो आप इसको लिख सकते हैं अपना भाषा में, है ना, अपना भाषा में लिख सकते हैं। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, है मिलता जुलता डाटा का कलेक्शन जब हम करते हैं तो वो मेरा डाटाबेस कहलाता है। विच हेल्प इन, जो हमें मदद करता है रिट्रीवल, यानी डाटाबेस जब हम बनाते हैं तो हम किसी भी डाटाबेस को डायरी रजिस्टर में क्यों बना करके रखते हैं, ताकि भविष्य में फिर जो है सो उसको हम पेज पलट करके और लोगों को देख सकें। मान के चलिए कि आज इस 2022 में तुम लोग कॉलेज पास कर जाओगे, 2030 में तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा नौकरी का, तो वहाँ से वेरिफिकेशन ला टीम आएगा कॉलेज का, ये बंदा तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा था क्या, तो वो कॉलेज ला क्या करेगा, तुम 2022 का वो रजिस्टर है तो कंप्यूटर निकालेगा जिसमें वो जिस सॉफ्टवेयर में रखा होगा, ठीक है, तो फिर चेक करेगा कि हाँ बंदा बैठा था। तो रिट्रीवल करना मतलब देखना, इंसर्शन मतलब कोई नया डाटा को उसमें डालना, डिलीशन मतलब डाटा को डिलीट करना है। तो डाटाबेस क्या है, इंटर रिलेटेड डाटा जब हम कलेक्शन करते हैं तो डाटाबेस कहलाता है। और उस डाटाबेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो है सो हम उस डाटा को आसानी से देख सके, उसमें और कोई जो है सो डाटा डाल सके, उस डाटा को डिलीट कर सके, कहाँ से, डाटाबेस से। तो इसलिए जो है अब वो डाटाबेस जो हम बनाते हैं उसमें हमेशा जो है सो डाटाबेस ऑर्गेनाइज रहता है एक टेबल के फॉर्म में। अभी मुझे कहा था टेबल के रूप में होगा, व्यू के रूप में होगा, स्कीमा के रिपोर्ट में होगा, ऑटो रिपोर्ट के। तो अभी टेबल आपको समझ में आता होगा, व्यूज, स्कीमा और रिपोर्ट अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एसक्यूएल में थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा अबाउट अ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड एडमिन स्टाफ। बोलता है कि अगर कोई कॉलेज डाटाबेस बना के रखता है तो किसका किसका डाटा, स्टूडेंट का डाटा रखता है, कितना स्टूडेंट पढ़ा, कितना पास हुआ, कितना की रोल नंबर है, फैकल्टी यानी टीचर का कि कौन सब्जेक्ट का कौन टीचर है, उसका एज कितना, कौन सब्जेक्ट पढ़ाता है, एडमिन स्टाफ मतलब वहाँ जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे छोटे से लेकर के बड़ा तक लोग, विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डाटा फ्रॉम इट। और इससे हम लोग आसानी से काम कर पाते हैं। दूसरा डिफिनेशन है डाटाबेस बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। डाइट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कि डाटाबेस एक्चुअली कंप्यूटर में रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसको हम जो है तो जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का एक तरीके से डाटा वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब है कि डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ता है भाई, नीड ऑफ डाटाबेस, नीड ऑफ डाटाबेस सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस आर स्टोर इन फाइल फॉर्मेट, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइल आर मैनेज बाय डाटाबेस सिस्टम, ठीक है, मैनेज बाय डाटाबेस सिस्टम। एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, ठीक है। बोलता है कि डाटाबेस की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है सो इसका हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डाटा का जो है सो डाटा रिडंडेंसी रिड्यूस होता है, डाटा सिक्योर होता है, डाटा का शेयर कर सकते हैं, डाटा को इंटर रिलेटेड डाटा को हम एक साथ रखते हैं, डाटा करेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, ठीक। तो डाटाबेस को हम लोगों को जरूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि जब हम डाटाबेस बनाते हैं तो उस डाटाबेस में हम डाटा वेट को रिडंडेंसी कर सकें। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि बार बार वो डाटा डुप्लीकेट नहीं होता। हमने मान के चलो कि डायरी वायरी में हम जब किसी स्टूडेंट का डाटाबेस बनाएंगे तो हो सकता है हमसे रिपीट हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो रिपीट नहीं होता है। तो रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन नहीं हो पाता, डाटा हमारा सिक्योर रहता है, डाटा को हम शेयर कर सकते हैं जल्दी, सॉफ्टवेयर में बना हुआ रहता है, जल्दी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, डाटा इंटर रिलेटेड होता है, डाटा करेक्ट होता है जब हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डाटाबेस बनाते हैं। तो डाटाबेस का कुछ अपना डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। प्रोफेशनल यूजर की जरूरत पड़ती है डाटाबेस बनाने में, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ जाती है। डाटा विल लॉस वेयर हार्डवेयर इट क्रैश। बोलता है कि डाटा भी खत्म हो जाएगा अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते तो उसका रख रखाव जरूरी हो जाता है, नहीं तो डाटा आपका लॉस हो सकता है। अब है टाइप ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस दो प्रकार का होता है, ठीक है, डीबीएमएस और आरडीएमएस, ठीक है।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम डीबीएमएस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, इसका याद कर लीजिएगा कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और तो मैनेज करते हैं, ठीक है। डीबीएमएस में भी ऑफलाइन बोलता है कि हम डीबीएमएस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई कॉपी में डाटाबेस बनाते हैं, बुक में, डायरी में, वर्ड में, एक्सेल में, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है डाटाबेस बनाने के लिए, उस तरह के डाटाबेस को हम जो है डीबीएमएस के कैटेगरी में रखते हैं। MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारा चीज़, ये सब सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटाबेस कंपनियों में बनाया जाता है ना, ऑल आर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो है सो RDMS है, ठीक। उसके बाद क्या है, RDMS है, डीबीएमएस के बाद RDMS। RDMS का होता है, फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द एडवांस वर्जन ऑफ डीबीएमएस और मॉडर्न वर्जन ऑफ डाटाबेस। आजकल का सबसे मॉडर्न डाटाबेस वर्जन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तब जो है से RDMS का नाम आता है। RDMS भी जो है सो डाटाबेस ही रखने का काम करता है, डाटाबेस ही बनाने का काम इसमें भी होता है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस फीचर है जो बड़े बड़े कंपनियों में यूज होता है। इट इज मैनेज ऑल द डाटाबेस बाय द हेल्प ऑफ सर्वर, ठीक है। ये डाटाबेस इसमें भी हम लोग मैनेज करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मैनेज करते हैं सर्वर की मदद से। जैसे फेसबुक डाटाबेस बनाता है, फ्लिपकार्ट डाटाबेस बनाता है, ठीक है, अमेजन डाटाबेस बनाता है, तो ये सब RDMS का इस्तेमाल करता है ना, ठीक। दो तरह का। अब जो है से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है डाटाबेस से रिलेटेड, डाटाबेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। टर्म क्या क्या है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला टर्म है टेबल है ना। हम अभी बताया कि जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं तो उसमें हम जो है सो टेबल के फॉर्मेट सबसे पहले बनाते हैं, तभी डाटाबेस रख पाते हैं। टेबल का फॉर्मेट रॉ कॉलम नहीं बनाइएगा तो डाटाबेस आप जिसको रखने में बेकार लगेगा, जैसे तैसे रहेगा, ठीक है। तो इन रिलेशनल डाटा मॉडल ये रिलेशंस आर सेव इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। मतलब किसी भी तरह का हम डाटाबेस में रिलेशन बनाते हैं, यानी डाटा रखते हैं, तो टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से डाटा मान के चले बना हुआ है, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो इस तरह का डाटाबेस हम लोग कॉपी में तो जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, तो उसमें डाटा रखते हैं। अब उसके बाद क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसके कहते हैं, ये सब एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में एक कॉलम इन रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। किसी भी टेबल में जो हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल में कितना कॉलम है, 4 कॉलम। कौन कौन, ये नेम नाम का एक कॉलम है जिसमें सिर्फ नाम लिखे हैं, एड्रेस नाम का कॉलम है जिसमें सिर्फ एड्रेस लिखे हैं, मोबाइल नाम का कॉलम है जिसमें सबका मोबाइल नंबर है, ईमेल नाम का कॉलम है जिसमें ईमेल हम लिख सकते हैं। तो ये नेम, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल, ये क्या हुआ, ये एट्रीब्यूट कहलाया। तो नंबर ऑफ कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब टपल किसको बोलते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का। ये रॉ एंड रिलेशन इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड और रॉ, ठीक है। यानी कि इस टेबल में जितना रॉ होता है उस रॉ को हम टपल बोलते हैं, नंबर ऑफ रॉ को। तो यहाँ पे देखिए एक रॉ है, पहला रॉ सन्नी का रिकॉर्ड है पहला रॉ में, दूसरा रॉ में अजय का रिकॉर्ड है, तीसरा में अमित का रिकॉर्ड है, और चौथा में कटरीना का रिकॉर्ड है। कटरीना नाम है, 18 साल इसका एज है, मैथ पढ़ती है ना। तो ये जो भी रॉ होता है उसको हम टपल बोलते हैं। उसके बाद डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। जब डाटा डुप्लीकेट हो जाता है तो उसको हम डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं। डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रदान करना किसी भी डाटा को डाटा सिक्योरिटी कहलाता है। डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी मतलब उसका कुछ फीचर्स को जो है सो छिपा करके रखना। फीचर्स को, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं तो उसमें भी हम लोगों का डाटा प्राइवेसी रहता है ना। व्हाट्सअप चलाते हैं तो हम लोगों को डाटा प्राइवेसी रहता है, क्योंकि हम जो भी चैट करते हैं, जो भी फोटो भेजते हैं, वो सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला तक ही सीमित रहता है, उसके बीच का कोई भी आदमी नहीं देख सकता है। हमारा डाटा व्हाट्सअप की इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं जान सकता है, तो ये डाटा प्राइवेसी कहलाता है। रिलेशन, नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड रिलेशन। किसी मतलब हम टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं, लाइन में समझिए। डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री, और नंबर ऑफ कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और एट्रीब्यूट को ही हम डिग्री बोलते हैं। व्यूज, वर्चुअल टेबल, जो टेबल को हम देख नहीं सकते हैं, वो टेबल सिर्फ एग्जिस्ट करता है, इसको हम जो है सो बोलते हैं व्यूज। डोमेन इज यूनिक नेम ऑफ वैल्यू इज परमिटेड टू एन एट्रीब्यूट इन ए टेबल। किसी भी टेबल में जब हम वैल्यू को डालते हैं, ठीक है, और वो अगर यूनिक रहता है तो उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। किसी भी टेबल में नंबर ऑफ टपल को, रॉ और रॉ को ही हम जो है कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो सब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हाँ, डिग्री, व्यू, डोमेन, कार्डिनलिटी, ये सब।
अब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं 2000 जो है 20, 19, 18 में जो है सब क्वेश्चन, एक दो बार क्वेश्चन बैंक देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी यूजर वर्क इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने तरह का आदमी जो है सो काम करते हैं। तो 3 तरह का आदमी काम करते हैं, इंड यूजर, डीबीए और सिस्टम एनालिस्ट। किसी भी डाटाबेस में 3 तरह का लोग काम करता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये चीज तुरंत आपको समझ में आता है। जैसे मान के चलो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान के चलो कि रेलवे, भारतीय रेल क्या है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 3 तरीके के लोग काम करते हैं। इंड यूजर हो गए सारे यात्री जो खाली ट्रेन पे बैठते हैं, जहाँ जाना रहता है वहाँ जाते हैं, फिर टिकट बुक करते हैं, फिर आते हैं। उनको ये टेंशन नहीं रहता है कि ट्रेन कैसे चल रहा है, ट्रेन क्यों नहीं चल रहा है, ट्रेन को संभालना कैसे है, ट्रेन जो है सो खराब हो गया तो हम क्या करें, ये सब टेंशन नहीं रहता। सिर्फ उसका काम है आना और जाना, तो वो इंड यूजर है। वो क्या है, इंड यूजर है, यानी पैसेंजर को हम इंड यूजर बोलते हैं। डीबी यानी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि उसका जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसका मालिक है, जो पूरा डाटा को मैनेज करता है, यानी रेलवे का जो है सब मेन ऑफिसर में रेलवे का इंजीनियर है ना, वो क्या करता है, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। जैसे बाहर रेलवे का मिनिस्टर कहलाएगा, रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर जो है सो डीबीए कहलाता है। उसके बाद है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट को हम एक तरह से इंजीनियरों को बोल सकते हैं, जो मान के चलो कि या तो फिर जो है सो कर्मचारियों को बोल सकते हैं, जो कि काम करते हैं और किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो कि ट्रेन जो है सो बीच रास्ते में कहीं रुक गई, किसी तरह का खराबी आ गया, ठीक है, तो ये यूजर परेशान हो जाता है, आने से यात्री परेशान हो जाता है, डीबीए भी परेशान होता है। लेकिन डीबीए तुरंत आदेश देता है सिस्टम एनालिस्ट को, यानी इंजीनियर को और अपने वर्करों के, कि भाई ट्रेन वहाँ फंसा हुआ, तुरंत जाकर के उसको बनाओ। तो वो सिस्टम एनालिस्ट जो है सो जाकर के तुरंत उस ट्रेन को समस्याओं को सॉल्व करता है। तो किसी तरह के मान के चलो कि टिकट बुक करना है, और टिकट बुक जो है सो हम जब कर रहे हैं, तो टिकट बुक जब कर रहे हैं तो टिकट मेरा बुक नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो काम करता है वो सिस्टम एनालिस्ट करता है, और ऑर्डर उसको कौन देता है, डीबीए देता है। ठीक, तो ये तीन दो नंबर का क्वेश्चन से पूछा था, क्वेश्चन बैंक में एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक आता है की क्या है, ठीक है, तो की को समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक, की प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डाटाबेस। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। किसी भी टेबल में जब हम डाटाबेस बनाते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है कि उस टेबल में जो है सो हम एक रिलेशन जब बनाते हैं तो उसमें की हम सेट करते हैं। की इसीलिए सेट करते हैं ताकि डाटा डुप्लीकेट ना हो सके। ठीक, जैसे कि आप ऐसे समझिए, मान के चले कि किसी भी काम कर रहे कर्मचारी का डाटाबेस जब बनाते हैं तो उसका नाम बनाते हैं, उसका एड्रेस का कॉलम बनाते हैं, उसका मोबाइल नंबर का, उसका पैन कार्ड का। तो उसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि वो किसी भी नाम का बना रहे हैं डाटाबेस, तो एक नाम का 2-3 आदमी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक नाम का आदमी का पैन कार्ड जो है सो रिपीट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो एक तरह का क्या की कहलाता है, जो चीज रिपीट ना हो, है ना। तो आइए यहाँ अलग अलग प्रकार का की हम थोड़ा सा देख लेते हैं। की यहाँ पे टोटल 4 प्रकार का है। कौन कौन? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की। ये चारों को बढ़िया से समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को बढ़िया से सुनते जाइएगा और कॉपी में उतारते जाइएगा जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर शो, और उतारने के बाद वीडियो को 1-2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना टॉपिक जो पढ़ रहा है वहाँ से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर का बस। और हम जो तुम लोगों का क्वेश्चन भेजेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा, और उतना ही तुम लोग पढ़ लेना। इसको बार बार नोट्स पढ़ेगा चाहे नहीं, लेकिन अगर जो असाइनमेंट भेजेगा उतना पढ़ लेगा तुम लोग, तो तुम लोगों का नैया पार है। बात समझ में आया ना? हाँ, एकदम बढ़िया नंबर लाएगा, इसलिए चिंता मत करना है। सबसे पहला है प्राइमरी की। बोलता है कि ये की इन रिलेशनल डाटाबेस दैट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड सच एज ड्राइवर लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस, टेलीफोन नंबर, पिन कोड, टीसी। बोलता है कि किसी भी तरह का जो है सो हम जब बनाते हैं डाटाबेस, तो उस डाटाबेस में नाम, एड्रेस, आधार नंबर, ये सब चीज लिखते हैं। जिस सिटी का नाम, एड्रेस, बहुत सारा कॉलम बनाते हैं, किसी भी डाटाबेस बनाते हैं, तो इस डाटाबेस में ऐसा कॉलम जो यूनिक हो तब उसको प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का डाटाबेस हम बना रहे हैं, है ना, सभी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति का, तो उसमें सबका आधार नंबर यूनिक होगा, नहीं अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आधार नंबर 2-3 आदमी का सेम हो जाएगा, मेरा आधार नंबर और मेरा भाई का आधार नंबर सेम होगा, ऐसा नहीं, सबका आधार नंबर अलग होता है। तो मेरा आधार नंबर और दिल्ली में रहने वाला कोई आदमी का आधार नंबर सेम हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सब आदमी का आधार नंबर यूनिक होगा।
तो जो यूनिक होता है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, यानी उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी को बोलेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी यूनिक होता है, कभी कभी फ़ोन नंबर पिन कोड भी अलग होता है ना। तो ये सब हो गया क्या, प्राइमरी की। उसके बाद है कैंडिडेट की। बोलता है कि अगर मान के चलिए कि कोई टेबल है, द रिमेनिंग कॉलम एक्सेप्ट प्राइमरी की विच इज स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की आर कंसिडर एट कैंडिडेट की। बोलता है किसी टेबल में हो सकता है कि ड्राइवरी लाइसेंस का भी कॉलम बना हुआ हो और पैन कार्ड का भी कॉलम बना हुआ हो, आधार नंबर का भी कॉलम बना हुआ हो, तो तीनों में से कोई एक प्राइमरी के कहलाएगा। लेकिन रेस्ट ऑफ जितने भी बचेंगे जो यूनिक है प्रत्येक के लिए, मान के चलो कि उसको आधार कार्ड वाला कॉलम प्राइमरी की हो गया, तो पैन कार्ड वाला ड्राइवरी लाइसेंस वाला कॉलम जो है सो आपका कैंडिडेट की कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है। ठीक, उसके बाद हो गया सुपर की। ठीक है, तो सुपर की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। फॉरेन की भी जो है सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉरेन की का मतलब होता है दो टेबल के बीच में जो है सो लिंक स्थापित करना। दो टेबल के बीच में लिंक स्थापित करने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, मान के चलो कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, तो देखना इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी और इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है, तो दोनों लिंक हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, फॉरेन की कहलाया। ऐसे समझे, जो अभी फेसबुक और व्हाट्सअप तुम लोग चलाता है ना, तब फेसबुक और व्हाट्सअप जो है सो एक ही मालिक का है ना, मार्क जुकरबर्ग का है। फेसबुक का डाटाबेस अलग बना हुआ है और व्हाट्सएप का डाटाबेस अलग बना हुआ है, लेकिन मान के चलो कि अगर वो दोनों एक ही सर्वर में रखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों का कोई ना कोई कॉलम होगा जरूर जो मिलता होगा, जैसे नेम है ना, मोबाइल नंबर का एक कॉलम जो है सो हमारा भी फेसबुक और हमारा भी व्हाट्सएप है, तो हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप का जो कॉलम, जैसे वहाँ भी मेरा नाम है और यहाँ भी फेसबुक में भी व्हाट्सएप में भी, तो दोनों का जो कॉलम मैच करता है वो मेरा फॉरेन की कहलाता है। कंपोजिट की इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक आता है नॉर्मलाइजेशन। लास्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद कुछ नहीं है, ये डाटाबेस खत्म हो जाएगा 4 नंबर का। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी फ्रॉम द डाटाबेस। बोलता है फ्रॉम, यहाँ लिखो फॉर्म नहीं, फ्रॉम। ठीक है, बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करना, यानी कि जो डाटा रिडंडेंसी क्या होता है सो बताते हैं। मान के चलो कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है, एडमिशन शुरू हो गया है, तो पहला विद्यार्थी गया, एडमिशन हो गया, दूसरा विद्यार्थी गया, एडमिशन हो गया, तीसरा विद्यार्थी गया, एडमिशन हो गया, चौथा विद्यार्थी गया, एडमिशन हो गया। फिर मान के चलो कि पहला ही विद्यार्थी दोबारा भुला गया और दोबारा चल गया एडमिशन करवाने के लिए। पहला विद्यार्थी जो करवाया था मान के चलो भुला गया कि एडमिशन हम नहीं कराएं और दोबारा चल गया एडमिशन करवाने के लिए, और फिर से उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 2 बार उसका एडमिशन हो गया, यानी पहले जो डाटा उसका कॉपी में जो रजिस्टर में लिखाया था सो, और फिर से एडमिशन हो जाएगा तो दोबारा डाटा लिखा जाएगा, तो डाटा क्या हो गया, रिडंडेंसी हो गया, यानी डाटा डुप्लीकेट हो गया, सेम डाटा 2 बार आ गया। तो इस तरह के डाटा को हटाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक, हम तो एडमिशन का एग्जाम्पल लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे एक काम को दोबारा करने के लिए जाते हैं तो जो है सो डुप्लीकेट हो जाता है। मान के चलो ऐसे समझो, तुम लोग जब आधार कार्ड बनाने के लिए जाता है तो एक बार आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन दोबारा का बार आधार कार्ड तुम्हारा बनता है का, नहीं ना बनता है। क्यों, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सेट किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा टेक्निक सेट किया हुआ है कि तुम्हारा वो काम दोबारा होगा ही नहीं। तो डाटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेट डाटा बार बार ना आ जाए, इसको कम करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन नाम का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। बात समझ में आई? हाँ, इट इज ए टेक्निक टू रिमूव डुप्लीकेटेड डाटा। बोलता है ये एक टेक्निक है जिससे हम डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करते हैं। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द डाटा इन डाटाबेस। नॉर्मलाइजेशन को अगर हम छोड़ दे, नहीं यूज करें, तो डाटा को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। देखो जी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम, फेसबुक, ये सब कितना लाखों करोड़ों डाटा इस सब के पास है, लाखों करोड़ों आदमी का, अरबों आदमी का। तो सब कैसे मैनेज करता है, तरह तरह का सॉफ्टवेयर में टेक्निक लगा हुआ है जिससे डाटाबेस मैनेज होता है। तो डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन होता है कितना प्रकार का, बेसिकली 3 प्रकार का है ना, लेकिन 4 प्रकार के हम लिखे, लेकिन 3 प्रकार का ही बेसिकली होता है जो कोई एग्जामिनेशन में पूछने का कभी कभी चांस रहता है। 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। 1NF का मतलब होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF का सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और 3NF का थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और BCNF का आगे भी इसका लिखा हुआ है।
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये टेबल इज सेट विद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी एट्रीब्यूट ऑन ए कॉलम इन डायरेक्ट रिलेशन इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, इट कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यू। जब हम टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम देखते हैं कि उस टेबल में जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी कॉलम है, उसमें जो है सो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मल्टीपल वैल्यू है तो वो फर्स्ट एनएफ नहीं कहलाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। और इसका कुछ रूल है, फर्स्ट एनएफ का कुछ रूल है। क्या रूल है? ईच टेबल सेल शुड बी कंटेन ए सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू होना चाहिए ईच, प्रत्येक रिकॉर्ड में। ईच रिकॉर्ड नीड यूनिक, प्रत्येक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, ये एक टेबल बनाए हैं तो इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है और फोन नंबर है। तो बोल यहाँ पे देखिए एक ही एम्प्लॉय का 2 फोन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए फर्स्ट एनएफ में, लेकिन डबल हो गया, तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये टेबल फर्स्ट एनएफ में नहीं है, ये टेबल फर्स्ट एनएफ में नहीं है, यानी यहाँ इसलिए हम लिख दिए नोट इन फर्स्ट एनएफ। क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल वैल्यू होना चाहिए कोई कॉल बॉक्स के अंदर, लेकिन इसमें से डबल वैल्यू है, तो इसको हम अलग कर देंगे। तो अलग करके जब हम टेबल बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। तो टेबल बना लीजिए। अब ये टेबल जो है फर्स्ट एनएफ में कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जो है सो पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन सिर्फ एक लाइन का डिफिनेशन याद रखिएगा। थर्ड एनएफ भी जो है सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका डिफिनेशन एक लाइन का याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके जो है सो लिख लीजिएगा। थर्ड एनएफ में अगर नहीं भी लिखिएगा चलेगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। थर्ड एनएफ काफ़ी थर्ड यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म काफ़ी लंबा है, जरूरत नहीं है यार। बीसी एनएफ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मत लिखिएगा, ठीक है। बस ये चैप्टर यहीं जो है से खत्म हो गया। बस क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा व्हाट इज डीबीएमएस, हाउ मेनी यूजर वर्क इन डीबीएमएस, डिस्क्राइब डाटा मॉडल, व्हाट इज टपल एंड एट्रीब्यूट, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज प्राइमरी की सेकेंडरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल सेकंड नॉर्मल। बस खाली 2 लाइन, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन ये थी है तो 2 को यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? बस यही व्हाट इज करके जो है से पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं। हम क्वेश्चन बना सब दे देंगे तुम लोगों को। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 12 एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल ना एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल जो है सो सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे ज़्यादा होता है डाटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, specifically designed for storing, retrieving, managing और manipulating the data inside the relational database management system RDMS। RDMS के अंदर सही तरीके से डाटा को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रखने के लिए हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन करके रखते हैं, ठीक है, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता है उसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1970 बाय आईबीएम। आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और 2 रिसर्चर आईबीएम कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 रिसर्च जो अनुसंधान, जो 2 लोग वहाँ थे और उन्हीं लोगों ने खोजा था, 2 लोग मिल करके इस लैंग्वेज को खोजा था। उन लोगों का नाम है रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन। ये दोनों आदमी मिल करके 1970 में एसक्यूएल लैंग्वेज को खोजा था और ये दोनों आदमी आईबीएम में काम कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, ठीक है। व्हाट यू कैन डू विथ एसक्यूएल। एसक्यूएल के साथ साथ हम लोग एसक्यूएल अगर हम यूज करते हैं तो एसक्यूएल में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ऐसे समझिए, आप किसी को डायरी को या तो किसी भी रजिस्टर को आप यूज करते हैं डाटाबेस बनाने के लिए, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें रॉ बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, उसके बाद उसमें सब आदमी का जो है सो इन्फॉर्मेशन डालना शुरू कर देते हैं, नाम, एड्रेस, पता। तो टेबल बनाना है, मान के चलो कि गलत टेबल बन गया तो उसको डिलीट करना, तो टेबल बनाना, टेबल डिलीट करना, डाटा को रखना, डाटा को मॉडिफाई करना है, डाटा को जो है सो हर किसी को देखने नहीं देना। कोई अगर मेन आदमी तो वही सिर्फ उस डायरी के डाटा को देखेगा, सबको नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह का काम जो है इसमें करते हैं, यही सब लिखा हुआ है। अब एसक्यूएल कुछ कमांड है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम जो है सो करते हैं एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड जो है सो एसक्यूएल कमांड क्या है? तो कमांड क्या एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, विच आर यूज टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बोलता है कमांड क्या है, से गौर से सुनिएगा, ये कमांड को आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि एसक्यूएल कमांड किसको कहते हैं। देखिए भाई, अभी हम आपको डाटाबेस का एग्जांपल दे रहे थे। डाटाबेस का जब एग्जांपल दे रहे थे तो हमने कहा कि हम डायरी, कॉपी, कलम
रजिस्टर का इस्तेमाल करके पहले डाटाबेस बनाते थे, अब हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो है जब डाटाबेस बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में डाटा को डालना, सॉफ्टवेयर से डाटा को देखना, सॉफ्टवेयर से डाटा को डिलीट करना, ये सब काम हम कमांड के माध्यम से ही करते हैं। कमांड मतलब एक लाइन लिख देंगे, इंटर मार देंगे तो चीज़ मेरा हो जाएगा। टेबल बनाना हो तो कमांड से ही हम लिखते हैं और इंटर मारते हैं, टेबल बनता है। डिलीट करना है, कमांड लिखिए, इंटर मारिए, हो जाए। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि पुलिस का दौड़ होता है तो नहीं देखता है, जो जो दौड़वाता है वो कमांड देता है, दौड़ तो दौड़ने लगता है, रुक तो रुक जाता है, आगे मुड़ तो आगे मुड़ता है, पीछे मुड़ तो पीछे, यानी वो आदमी जैसा बोलता है वैसे ही सब कुछ करता है। तो वो एक तरह का कमांड दे रहा है जैसे। तो इस तरह से एसक्यूएल में हम लोग जो है सो कमांड लिखते हैं, कमांड देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है से वो सॉफ्टवेयर में जो है से काम होता है। तब अलग अलग तरह का कमांड का इस्तेमाल होता है एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में। ठीक है। जैसे क्रिएट कमांड, क्रिएट करना, चाहे डाटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल करने क्रिएट करना हो, क्रिएट कमांड जैसे यूज करेंगे तो क्रिएट हो जाता है। जैसे मान के चलो फेसबुक पे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब है ना, तो इस सब में कितना लाखों करोड़ों आदमी का डाटा है। तुम जब कोई चीज़ खरीदते हो तो देखते हैं तुम्हारा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कितना पैसा दिया, कितना कटा, वो सब उसके डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो तुमको मान के चलो किसी तरह की शिकायत हो गया तो तुम जब कंप्लेन करता है तो देखता है उसका कस्टमर केयर पहले देखता है कि तुम कब खरीदा था, कितना रुपये में खरीदा था, तो पूरा इंक्वायरी उसकी, तुम्हारा पूरा डिटेल उसके पास रहता है। तो तुम्हारा डिटेल उसके पास कैसे चल गया, ये सब कमांड सेट है। ठीक है। वो देखता कैसे, तो भी कमांडे के माध्यम से देखता है। सब सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर में डालना, सॉफ्टवेयर से देखना, उसको डिलीट करना, हटाना, ये सब कमांड से ही होता है। तो तरह तरह के कमांड का इस्तेमाल होता है। जैसे क्रिएट कमांड का काम है कोई चीज़ को क्रिएट करना, बनाना। ड्रॉप कमांड का क्या काम है, डिलीट करना। अल्टर कमांड का क्या काम है, उसमें कुछ भी तरह का चेंजेस करना। ठीक है। ट्रंकेट का यूज है रिमूव करना ऑल रिकॉर्ड को। ठीक है। उसके बाद कमेंट रीनेम तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ डीएमएल में। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सब लिख लेना, वही यहाँ से फुल फॉर्म पूछ सकता है डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो ये भी एसक्यूएल कमांड है। ठीक है। और इसके अंदर आ जाता है इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट कमांड। ठीक है। तो सिलेक्ट करना मतलब सिलेक्ट करना रिट्रीव देखने के लिए, इंसर्ट करना मतलब डालना, अपडेट करना मतलब चेंजेस करना उसमें कुछ, डिलीट करना मतलब हटा देना ना। तो ये उसके बाद जो है से डीसीएल यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना। आपको दो ही तरह का कमांड मेनली जो है सो यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन कमांड, डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड। डीडीएल का फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर जो है सो क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट है। और दूसरा है डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर चार वो है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा इस बीच बीच में जो भी है उसको नहीं लिखना है। ठीक है। आपको मेन लिखना है कहाँ से कहाँ तक, आपको मेन लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और दूसरा मेन आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही लिखना है, इसके आगे आपको नहीं लिखना है। ठीक है। ये जो है से डीसीएल और ये टीसीएल नहीं लिखना है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, झूठ होके माथा मारी। अब ये एसक्यूएल में हम जो है से कैसे काम करते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एसक्यूएल में काम कैसे करते हैं। हाउ टू वर्क इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देयर आर वेरियस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन मार्केट, जैसे MS Access, SQL, MySQL, Oracle, बट वी विल यूज MySQL डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोलते हैं कि जब हम डाटाबेस बनाने का काम करते हैं, DBMS में काम करते हैं, बहुत तरह के जैसे डाटाबेस बनाने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है MySQL। ठीक है। जैसे C++ एक सॉफ्टवेयर था ना, जिसको डाउनलोड करते थे, इंस्टॉल करते थे, तब उसमें हम लोग प्रोग्राम कर पाते थे। उसी तरह से सबसे पहले MySQL को हम लोग डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, उसको इंस्टॉल करेंगे, तब उसमें हम लोग कमांड लिखने का काम करेंगे। ठीक है। तब पता चलेगा। तो C++ में हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे और यहाँ MySQL में हम लोग कमांड करेंगे। ठीक है। बस यहाँ एक लाइन का, वहाँ देखो वहाँ पर जैसे प्रोग्राम लिखते थे तो 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन जाता था। यहाँ कमांड मात्र एक लाइन का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, स्टेप्स लिखा हुआ है। ठीक। अब एसक्यूएल में जो है सो दो तरह का डाटाबेस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल, नंबर और वायरचैर टू। जैसे C++ में डाटा टाइप भी अलग अलग होता था ना, इंट, कैर, डबल, फ्लोट, है ना, होता था। यहाँ पे नंबर और वायरचैर दो ही तरह का डाटा टाइप होता है बस। ठीक, दो ही तरह का।
चलिए अब है हाउ टू क्रिएट डाटाबेस इन MySQL। MySQL में डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो MySQL में डाटाबेस जो हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो कमांड जैसे लिखेंगे डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे क्रिएट डाटाबेस ऑल्टेक जैसे लिखेंगे और सेमीकोलन देकर एंटर मारेंगे तो ऑल्टेक नाम का डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक लाइन का कमांड हो गया, ठीक है। इस सिंटेक्स नहीं भी लिखेंगे तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, गाइडलाइन फॉर क्रिएशन ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस बनाने के लिए कुछ यहाँ गाइडलाइन है जिसको आपको नहीं लिखना है। हाउ टू यूज डाटाबेस, डाटाबेस को कैसे यूज करेंगे तो इसके लिए वो कमांड लिखना है, यूज ऑल्टेक, क्योंकि ऑल्टेक नाम का डाटाबेस हम बना चुके हैं ऊपर में। तो यूज ऑल्टेक जैसे करेंगे इंटर मारेंगे वो डाटाबेस यूज हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू डिलीट डाटाबेस, डाटाबेस को कैसे डिलीट करेंगे तो ड्रॉप डाटाबेस ऑल्टेक, ड्रॉप डाटाबेस ऑल्टेक इतना कमांड जैसे लिखेंगे और इंटर मारेंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड से डाटाबेस जो है सो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको सिंटैक्स नहीं लिखना है, ये सब सिंटैक्स जहाँ जहाँ वो नहीं लिखना है, सिर्फ ये एक लाइन लिखना है एग्जाम्पल, फिर एक लाइन लिखना है फिर एग्जाम्पल, बस, ठीक है। हाउ टू क्रिएट टेबल, अब टेबल जो है से हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है से जान लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसमें यूज होने वाले कॉलम का नाम हम लोग देते हैं। जैसे वहाँ लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल जो है से ले लेते हैं, क्रिएट टेबल ऑल्टेक, ऑल्टेक नाम का आपको टेबल बनाना है, ऑल्टेक स्टूडेंट नाम का टेबल आपको बनाना है। ये टेबल का नाम होगा, इस तरह टेबल बनाते हैं तो कुछ नाम देते हैं ना, तो इस टेबल का नाम रहेगा ऑल्टेक स्टूडेंट विथ कॉलम नेम रोल नंबर एंड एड्रेस, ठीक है। तब क्या करते हैं हम लोग, तुरंत करते हैं क्या, क्रिएट टेबल ऑल्टेक, उसके बाद नेम वैरकर, वैरकर का साइज 30, रोल नंबर का साइज 10 दे देते हैं, सिटी वैरकर 100 दे देते हैं और एज उसका नंबर 5 दे देते हैं और DOB उसका वैरकर 10 देते हैं। मतलब कॉलम मेरा क्या क्या बनेगा, नेम नाम का कॉलम, तो यहाँ नेम नाम का कॉलम हो गया। वैरकर हम इसलिए दिए हैं क्योंकि नेम में जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो वो नाम हमेशा अल्फाबेट होगा, तो हम यहाँ पे वैरकर डाटा टाइप का यूज करेंगे। इसके पहले दूसरा डाटा टाइप देखे ना, वैरकर और नंबर। अब ये नाम जो लिख रहे हैं, मान के चलो यहाँ लिख रहे हैं अंजन, तो ये अंजन कितना वर्ड का है, 5 वर्ड का। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए हम इसका साइज दे दिए 30 से ज़्यादा वर्ड डालिएगा तो वहाँ नाम नहीं देगा, ठीक है। इसलिए हम साइज भी दे देते हैं। तो यहाँ पे नेम क्या हो गया, कॉलम, यहाँ पे वैरकर क्या हो गया, डाटा टाइप, और 30 क्या हो गया, साइज। यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया, कॉलम का नाम, तो देखिए यहाँ पे कॉलम का नाम है। अब इस रोल नंबर में हम कभी लिखेंगे, किसी का नंबर नहीं लिखेंगे, रोल नंबर में तो अल्फाबेट नहीं यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डाटा टाइप क्या लिए, नंबर, और उसका साइज ले लिए 10, ठीक है। 10 बड़ी ज़्यादा हो लेकिन रोल नंबर उतना नहीं होता है। जैसे मान के चलो किसी रोल नंबर लिखेंगे 56-7 यानी कि 657, तो देखिए 3 ही डिजिट का, फिर भी हम 10 डिजिट का लंबाई इसका दे दिए हैं, ठीक है। तो इतना कमांड जैसे लिखेंगे, इतना कमांड जैसे लिखेंगे, ठीक है, मेरे पास डाटाबेस में इस तरह का टेबल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह का टेबल हम बनाएंगे नहीं, लेकिन इतना कमांड जैसे लिखेंगे मेरा टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। अब उस टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। इंसर्ट कमांड को करने के लिए सबसे पहले इसका एक लाइन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। और इंसर्ट के लिए हम जो है सो लिखते हैं इंसर्ट इनटू अ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम का टेबल में इंसर्ट करना है, ठीक है। क्या क्या, तो नाम में वैल्यू, रोल नंबर में वैल्यू, सिटी में, एज में और DOB में वैल्यू। नाम की जगह क्या हो जाएगा, सन्नी, रोल नंबर की जगह 5, सिटी की जगह मुंबई, एज की जगह 12 और DOB की जगह 12 मार्च 1993। तो जो टेबल बनाते हैं उस टेबल में वैल्यू भी इंसर्ट करने के लिए हमको कमांड ही लिखना पड़ता है। इतना कमांड जैसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें उस टेबल में वैल्यू इस तरीके से पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट करना, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को लिख लेना है, और जहाँ जहाँ सिंटैक्स है वहाँ नहीं भी लिखिएगा तो आपका चलेगा, सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। मान के चलिए कि एक स्टूडेंट टेबल है, ये क्या है, ये जो टेबल है इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। और कॉलम का क्या नाम है, नेम, रोल, सिटी, सैलरी, एज, DOB और मोबाइल, है ना। कॉलम में सब देखिए, नाम में सब में जो है सो डाटा भरा पड़ा है। और इस टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट टेबल,
अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जिस तरह आपको एग्जाम में पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का पूछता था तो इसी तरह से देता था, इस बार भी दे सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको टेबल दिया हुआ रहेगा, मान के चलो ये टेबल क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि आपको एक कमांड लिखना है। किस चीज़ का कमांड? टू डिस्प्ले नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से नाम डिस्प्ले करने के लिए कमांड लिखिए। तो सिर्फ नाम यानी पप्पू, प्रिया, लखन, सन्नी, मोहन, राबड़ी, ये सब जो है सो नाम स्क्रीन पे स्क्रीन पे आ जाए। ये सब नहीं आना चाहिए, सिर्फ नाम आना चाहिए। तब क्या कमांड लिखेंगे हम? तब कमांड लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट। ठीक है, यानी स्टूडेंट क्या है? टेबल का नाम है, तो स्टूडेंट नाम के टेबल से नेम सिलेक्ट करना है। इतना कमांड जैसे लिखेंगे, इतना कमांड जैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरा ये जो है सो आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। डिस्प्ले नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नेम और एड्रेस डिस्प्ले करना है, तो लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन। जैसे इंटर मारेंगे तो सिर्फ नाम और एड्रेस ही हमको दिखाएगा, यानी ये वाला कॉलम दिखाएगा और ये वाला कॉलम दिखाएगा। सिटी करेंगे तो सिटी, सैलरी और मोबाइल, तो सिर्फ जो है सो सिटी दिखाएगा। ठीक है, सैलरी दिखाएगा और क्या दिखाएगा? मोबाइल नंबर से दिखेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं। बात समझ में आई? फिर वेयर का इस्तेमाल करते हैं जब हम कमांड लिखते हैं। जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन ऐसे पूछा हो, टू शो, क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा टू शो सैलरी, सिटी, एज, मोबाइल फ्रॉम, ये तो हो गया। ऐसे पूछेगा टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट हुज एज इज लेस देन 18। उस टेबल से सभी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हमको दिखाइए जिसका एज 18 साल हो। तो इस टेबल में देखिए, इस टेबल में जो है सो एज नाम का अगर कॉलम है तो देखिए 23, 65, 45, 41 और 56 है। उसका कहने मतलब है कि जो 18 साल से नीचे उसका डाटा सिर्फ, तो इसमें कोई 18 साल से नीचे नहीं है, तो उतना कमांड लिखने के बाद स्क्रीन पे 0 डाटा आएगा। ठीक है, अगर मान के चलो 18 की जगह रहता 30, तो 30 से नीचे कौन कौन है? ये 23 वाला है ना, तो ये को डाटा सिर्फ डिस्प्ले होता। ठीक, तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं जब कोई कंडीशन डालते हैं तो। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन क्या हुआ? ये क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर, ये क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर। तो यहाँ जो भी कमांड पूछता है एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा, एक ही लाइन का उसका आंसर लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नहीं लिखना है हाउ टू डिस्क्राइब टेबल, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, सब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिलीट कमांड के बारे में लिख लीजिए। डिलीट करने का काम करता है। डिलीट कमांड का क्या काम है? डिलीट करना। तो आप जो है सो यहाँ पे सिंटेक्स नहीं लिखिएगा, चलेगा। ठीक है, ड्रॉप कमांड, ठीक है, तो जिसका जो है डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिलीट द रिकॉर्ड हुज सैलरी 2000 लेस देन 2000, जिसका सैलरी 2000 से कम है उसका डाटा को डिलीट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर सैलरी लेस देन 2000। एकदम कमांड एकदम आसान है। उसके बाद अपडेट कमांड आ जाता है। अपडेट कमांड का काम है अपडेट करना, डाटा को अपडेट करना मतलब चेंज करना। ठीक है, अपडेट करना मतलब जानते हैं ना, किसी का नाम अगर गलत से लिखा गया तो उसको सुधार के लिखना क्या कहलाता है? अपडेट कहलाता है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ और उसका आंसर लिखा हुआ। जैसे अपडेट सिटी रांची फ्रॉम टू रामगढ़ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम इज लखन। तो स्टूडेंट नाम के टेबल में जिसका नाम लखन है उसका गलती से रामगढ़ सिटी लिखा गया था, उसको रांची करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम कमांड लिखते हैं। जैसे बैंक में तुम लोग जाता है ना जी, तो किसी का जो है से मान के चलो फ़ोन नंबर गलत डला जाता है तो दोबारा जाता है कि भाई फ़ोन नंबर वाला मेरा नहीं था, ये वाला है, सुधार दो, तो सुधार देता है कि नहीं? हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर में जो है से अंदर अंदर वो जिससे चेंज करता है तो कमांड चल रहा होता है। तुम्हारा नाम गलत हो गया, नाम सुधरवाते हो कि नहीं आधार कार्ड में भी, तो वहाँ सब अंदर अंदर कमांड काम कर रहा होता है। इसी तरह का कमांड, यही सब कमांड काम कर रहा होता है। बात समझ में आई ना? अब आया अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का मतलब होता है जैसे मान के चलो कोई टेबल है उसमें नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, नया रो ऐड करना है। ठीक है, तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो देखो ऐड कॉलम, कॉलम वगैरह ऐड करना तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद रीनेम है। रीनेम करना मतलब तुम लोग जान ही रहा है कि किसी भी पहले से जो नाम है उसको नाम चेंज करके दूसरा नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद ये आपको जो है सो ये एंड और इन, बिटवीन तक नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा आपको लैग से पढ़ना है। ठीक है,
लाइक का मतलब होता है एक, ये भी एक कमांड है, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये समझिए, मान के चलो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सिंटैक्स जो है सो यहाँ से हटा दो, इसको नहीं लिखना है। मान के चलो कोई एक टेबल है और उस टेबल में मान के चलो हम लोग देखते हैं कि सेम तरह का डाटा है, तो जो डाटा मिलता जुलता है उसी का जो है सो आउटपुट हमको चाहिए, तब हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ कान % है, कान मतलब मान के चलो सिटी में कानपुर, कन्नौज, कांटापुर, रायपुर इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या इसका शुरू में कान है ना, तो % मतलब कान लिखा हुआ और % लगा हुआ, तो इस कमांड का मतलब हुआ ऑल स्टार्ट विथ कान, जो कान से शुरू होता है उसका आउटपुट दिखाइए। तो देखिए कानपुर, कन्नौज और कांटापुर आउटपुट आ जाएगा, तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, है, ठीक है। परसेंटेज बाद में है, मतलब जो लास्ट में दिखेगा, जैसे यहाँ पे रांची, कराची, सांची और पटना है, तो लास्ट में % लगा है ना, % मतलब लास्ट में CHI लगा हुआ है, तो CHI लास्ट में जहाँ जहाँ दिखेगा वही आउटपुट आपको दिखाएगा, ठीक है। और %, यानी दोनों तरफ % रहेगा और बीच में कोई वर्ड रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो वर्ड बीच में मिलना चाहिए। जैसे जमशेदपुर, कश्मीर और पटना है, ठीक है, रांची और असम है, तो इसमें क्या हो गया, जहाँ जहाँ बीच में SH है, तो जमशेदपुर के बीच में SH है, कश्मीर के बीच में SH है और असम के बीच में SH है, तो यही तीनों का जो है सो आपको यहाँ पे आउटपुट दिया है, ठीक है। ऑर्डर बाय का हम लोग इस्तेमाल करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। मान के चलो कोई टेबल है और टेबल में डाटा हमको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब जो है सो हम इस्तेमाल करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग नाम का, ठीक है। जैसे है कि ASC शॉर्ट होता है असेंडिंग का, हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म होता है असेंडिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो क्वेश्चन यहाँ ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, टू सॉ द नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल फॉर एज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है जिसमें से हमें जो है सो नाम शो करना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में, तो लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज ASC, ठीक है। इतना कमांड जैसे लिखेंगे इंटर मारेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हुए जो है हमको दिखा देगा। उसके बाद क्या है, फंक्शन इन SQL। SQL में कौन कौन सा फंक्शन काम करते हैं, जैसे C++ में फंक्शन था, तो मीन फंक्शन, सम फंक्शन, मीन फंक्शन, एवरेज फंक्शन, कॉन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। एवरेज, सम फंक्शन का काम है सम निकालना, मीन फंक्शन का काम है मिनिमम वैल्यू निकालना, एवरेज का क्या काम है एवरेज निकालना, काउंट करना मतलब गिनना, और मैक्स का काम है जो है कि मैक्स नंबर कौन है उसको निकालना। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछता है, फाइंड द सम ऑफ सैलरी फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में से जितना सैलरी है उसका सम ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरा जोड़िए। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट सम ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल। जैसे एंटर मारिएगा, उस कॉलम का जितना सैलरी है 10, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, सबको जो है तुरंत जोड़ के दिखा देगा। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह इसका आंसर लिखाता है, सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है, ठीक है। तो सबका जो है सो देख लीजिएगा। जैसे मान के चलो कि फाइंड द एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल, तो लिखेंगे सिलेक्ट AVG ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम अ स्टूडेंट, हो गया इसका आंसर। यही एक लाइन का इसका आंसर होता है। मीन उनका सबका इसी तरह से है। तो ये सब जो है सब अपना कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ जो है सो ये यूनिट, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। और जो भी चीज़ जितना पढ़ाएं भी लिखवाएं, आपको जो स्क्रीन पे देखेंगे सब कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, और इससे सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है ये हम आपको जो है सो अभी तुरंत इस भेज देंगे असाइनमेंट बना करके, चैप्टर वाइज असाइनमेंट बना देंगे, और तुम लोग जो है सो सब पढ़ लेना, कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।